हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ सर। माय नेम इज दनीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के लिए स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट के जो स्टॉक कल जैकपॉट बना कर देगा, जैसे आज दो तीन स्टॉक जैकपॉट बना और बहुत अच्छा पैसा बना। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा बोले थे वो लेवल को ट्रिगर नहीं किया, वो लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, तो हम लोग आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किए, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को दोनों आज साइडवे था, टोटल का टोटल फ्लैट था। अगर कोई ऐसा मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में घुसा होगा, जानबूझकर अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लिया होगा, लॉस के अलावा कुछ मिला ही नहीं होगा। जैसा आज मार्केट था निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा प्रीमियम डीके, निफ्टी पे प्रीमियम डीके किया, बैंक निफ्टी भी प्रीमियम डीके किया, ठीक है ना। तो मार्केट का मूवमेंट को, मार्केट का चाल को, मार्केट का बिहेवियर को पकड़ना सीखिए। कब इंडेक्स पे ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए, ठीक है। ट्रेड करने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड को इग्नोर करने आना चाहिए, ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसी को नहीं सीख पाते हैं। ट्रेड तो कोई भी कर लेगा, बच्चा कोई बोल दिया यहाँ पे बाई करो वहां पे सेल कर दो, कर देगा। ट्रेड को इग्नोर कहां करना है, ट्रेड को पकड़ना कहां नहीं है, कहां पकड़ना है, ये सब चीज को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग का निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करने का दिन था, इग्नोर करने का दिन था, इसलिए आज कोई भी एक भी कॉल, एक भी ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं मिला। खाली स्टॉक का मिला और स्टॉक दबा के पैसा भी दिया, ठीक है। कल भी वैसा ही स्टॉक बनेगा। पैसा कैसे क्या स्टार्ट करते समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोई हमको बोले थे फिन निफ्टी का भी एनालिसिस करने, तो फिन निफ्टी देखिए, अगर फिन निफ्टी को फोकस करना है, जैसे फिन निफ्टी का एक्सपायरी रहता है, तो फिन निफ्टी का अगर फोकस करना है तो बैंक निफ्टी जैसा वर्क करेगा, फिन निफ्टी भी वैसे ही वर्क करेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो फिन निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे आएगा फिन निफ्टी भी नीचे आएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का पे एनालिसिस कीजिए, बैंक निफ्टी पे प्रॉपर परफेक्ट एनालिसिस कर लीजिए, और वही चीज आप फिन निफ्टी में सेम हो सकता है, सेम होता है। जैसे बैंक निफ्टी वर्क करेगा वैसा फिन निफ्टी करेगा। अब रहा सेंसेक्स, तो जैसा बैंक निफ्टी वर्क करेगा वैसा सेंसेक्स भी वर्क करेगा, ठीक है। जैसा बैंक निफ्टी वर्क करेगा वैसा सेंसेक्स वर्क करेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुलिश फ्लैग बनाए थे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ऐसे तुम मिले हो। यहां पे देखिए, कल बुलिश फ्लैग बनाया था बैंक निफ्टी में एंड एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, ये लेकिन क्या हुआ, बुलिश फ्लैग के नीचे आज कैंडल आया, अब फिर साइडवे। यही यही मूवमेंट है जो देख रहे, बस यही चाल है। आज कोई ट्रेड बना ही नहीं बैंक निफ्टी में, जो घुसा होगा भाई उसका तो कहानी खत्म। लीजिए, ये बिग रेड कैंडल देख के घुसा होगा, अरे इतना बड़ा रेड कैंडल है भाई, घुसो घुसो। क्या हुआ, मार्केट खपा दिया ना आपका, गया पैसा। तो ये सब चीज है, ट्रेड इग्नोर करने का दिन था, ठीक है। कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझिएगा, ठीक है। फिलहाल हम ये बुलिश फ्लैग का हटाते हैं, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बैंक निफ्टी जहां पे आकर रुक रहा है, ये जहां पे रुक रहा है, ठीक है, ये जहां पे रुक रहा है, क्या लेवल है पता आप लोगों को, 46,500, 46,500। वो क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आके रुक रहा है, 46,500 के पास आकर रुका है, देख रहे हैं ना। तो कल इसको मार्क करेंगे, अभी हम लोग एक लेवल बन रहा है, सेटअप बन रहा है, वो सेटअप बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 46,500 पर हम लोग ड्रॉ कर लिए ना, क्रसर रखते देखिए समझ में आ जाएगा क्या लेवल आ रहा है, 46,500 दिख गया, परफेक्ट सपोर्ट साइकोलॉजिकल नंबर पे। तो एक सपोर्ट ड्रॉ किया हम लोग, अब जो बुलिश फ्लैग का रेजिस्टेंस था उसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए यहां तक, नीचे तक। सिंपल बन गया सेटअप, बना या नहीं बना, यस या नो, कौन सा सेटअप है, हाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो बैंक निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग सिमेट्रिकल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। तो अभी बैंक निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, तो दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा, दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा ना, जो ड्रॉ किए उसको हटाए नहीं हम, वो टारगेट रहेगा आपका 47,000,
है ना। तो वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तब बिग क्वांटिटी ऐड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड कीजिए। क्लियर। अगर कल बैंक निफ्टी डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में होगा 47,000, 47,000, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, देखिए 47,000 के आसपास आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। जब डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तब 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, राइट। अब इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है, जो रेजिस्टेंस है 47,000 के ऊपर निकल जाता है, 47,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी 47,000 को ब्रेक करता है, 47,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर देगा, तो फिर बैंक निफ्टी का सेकंड टारगेट होगा 47,500, आंख बंद करके। पहला ये टूटेगा तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस टूटेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल का, तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 47,000 का रखिएगा, यहां से यहां तक का टारगेट रखिएगा। क्लियर। और जब बैंक निफ्टी 47,000 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज का सस्टेन करेगा, सेकंड टारगेट 47,500 का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को कल ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। नीचे के लेवल बता रहे हैं, ऊपर के लेवल पर चल गया, अब नीचे का समझिए। नीचे टूटेगा, ये सपोर्ट, रेड कैंडल क्लोज करेगा, आप लोग एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, एक लॉट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कौन सा पता है आप लोग को? 46,300, 46,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, बार बार वहां से मार्केट रिवर्स हुआ है। अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल का कल सपोर्ट टूटता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल के नीचे कल बैंक निफ्टी क्लोज करता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ओनली 1 लॉट, ठीक है। टारगेट रहेगा 46,300, फर्स्ट टारगेट 46,300 यहां से यहां तक का, ठीक है। और ज्यादा बेहतर हो तो ट्रेड करेंगे ही नहीं, अगर सपोर्ट टूट जाएगा तो वेट कीजिएगा, 46,300 टूटेगा तब ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर 46,300 टूट गया, 46,300 कल बैंक निफ्टी तोड़ देता है, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट क्लोज करता है, तो बिग क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, बिग लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 46,000 एंड 45, 46,000, 45,700, 46,000, 45,700 नीचे का टारगेट दे रहे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा, एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, 46,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो भी टूट जाता है, उसके नीचे भी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट 46,000, 46,000 रखिएगा, थर्ड टारगेट 45,700 का रखिएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, नीचे के लिए और ऊपर के लिए दोनों साइड, ठीक है। ज्यादा बेहतर होगा स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी फंसा भी सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का वेडनेसडे एक्सपायरी है और कल है ट्यूसडे, तो कल ट्यूसडे परसों एक्सपायरी, यानी एक दिन बचा हुआ एक्सपायरी का, तो प्रीमियम कहीं ना कहीं कल भी कुछ ना कुछ दिखे होगा। वेडनेसडे को खत्म करना है लेन देन करके, नहीं वेडनेसडे खत्म करना है, नहीं नहीं नहीं, हमको लगता है मंथली एक्सपायरी होगा, थर्सडे होगा मेरे ख्याल से, सॉरी थर्सडे एक्सपायरी होगा। थर्सडे को सारा स्टॉक का एक्सपायर हो जाएगा, निफ्टी भी एक्सपायर हो जाएगा, बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा, ठीक है। थर्सडे एक्सपायर होगा, एक बार हम चेक कर लेंगे, चेक कर ही लेते हैं, टाइम कितना रह गया, तुरंत चेक कर लेते हैं एक्सपायरी कब है बैंक निफ्टी का। जस्ट अ सेकेंड, तुरंत पता चल जाएगा। उनतीस फरवरी को एक्सपायर है, ठीक है ना। हाँ थर्सडे एक्सपायर होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल प्रीमियम डी के नहीं होगा, जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। जो लेवल दिए उसको ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को ध्यान दीजिए, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी देखिए बुलिश फ्लैग बना कर दिए थे, बुलिश फ्लैग के नीचे क्लोज हुआ, हम क्या बोले थे भाई, नीचे क्लोज होगा ट्रेड नहीं करना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फंस जाइएगा, लीजिए रुक गए आके। ये सब चीज है, ये सब सीखने वाला चीज, सब कला है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना भी एक कला है, सीखना भी एक कला है। सीख लीजिएगा तो वो कला आपको जिंदगी भर पैसा बना कर देगा, समझ रहे ना। अब निफ्टी कैसे ट्रेड होगा वो चीज को समझिए। इसको हटाइए, इसको एक्सटेंड कीजिए,
टाइम ज्यादा हो रहा है ना। लोअर लो से लोअर हाई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। दिख गया निफ्टी में क्या बना अभी। अब निफ्टी में क्या बना, कल था बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग का सपोर्ट हटाए, रेजिस्टेंस को एक्सटेंड किए, नीचे से सपोर्ट एक्सटेंड किया, बना क्या, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए। तो निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, ध्यान दीजिएगा। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर, ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर सस्टेन किया कल निफ्टी में, तो टारगेट होगा 22,300, 22,400। अगर कल निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 22,300, सेकंड टारगेट 22,400 कराएगा, ठीक है, ऊपर के लिए। और सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है। सपोर्ट जो एक्सटेंड किया अभी, लोअर लो टू लोअर हाई जो ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन करता है तो निफ्टी का टारगेट होगा 22,21,800, नीचे का टारगेट होगा 22,21,800। यहां तक आ सकता है निफ्टी, ये सपोर्ट तक, ठीक है। अगर कल निफ्टी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट को तोड़कर नीचे सस्टेन करता है, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 22,000 साइकोलॉजिकल नंबर तक आ जाएगा, सेकंड टारगेट 21,22,000 नीचे जब सस्टेन करेगा तो 21,800 भी निफ्टी आ सकता है, ठीक है। कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को जैकपॉट बनेगा और बैंक निफ्टी भी जैकपॉट बनेगा, ठीक है। एक्सपायरी लोग का सब मंथली एक्सपायरी के साथ सेटल कर दिया गया, यानी 29 ऑफ फेब मंथली एक्सपायरी होगा स्टॉक का, फ्यूचर का, इंडेक्स का, सबका 29 फेब का एक्सपायर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट स्टॉक डिक्सन, डिक्सन भाई कल बोले थे ना हम लोग का बीटीएसटी होल्ड है, आज खुला जैकपॉट बना, अर्ली मॉर्निंग डिक्सन में दबा के पैसा बना लिए, ठीक है। अब डिक्सन कल के लिए वैलिड है, लाइव मार्केट में 7,000 का लेवल को ब्रेक नहीं किया, 7,000 के ऊपर डिक्सन फिर से पैसा देगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्रेकआउट हुआ था, हम लोग का होल्ड था जैकपॉट, वापस आया मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे, फर्स्ट रेड स्टार ग्रीन, मॉर्निंग स्टार बनाया सपोर्ट पे, बुलिश कैंडल, फिर एक रैली, फिर 7,000 को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर 7,000 ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, देखिए हैमर, फिर सपोर्ट पे रेड कैंडल हैमर है डिक्सन पे, है ना। तो डिक्सन कहीं ना कहीं 7,000 के ऊपर कल फिर जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस लेवल के ऊपर क्लोज होने जाएगा डिक्सन कल 7,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, 7,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 7,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 71,50, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 72,50, ठीक है। तो कल सब लोग डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, 200, 250, 300 पॉइंट रैली भी दे सकता है, टारगेट 73,50 भी हो सकता है, क्योंकि डिक्सन है भाई, भागता रहा वो जबरदस्त भागता है, याद रखिएगा। अगर कल डिक्सन 7,000 के ऊपर निकला, 7,000 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज का सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 71,50, सेकंड टारगेट 72,50, थर्ड टारगेट 73,50। जो कैंडल 7,000 के ऊपर क्लोज का सस्टेन करेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। उसके बाद है सेकंड स्टॉक बजाज ऑटो, बजाज ऑटो आज ही ब्रेक नहीं किया, जो लेवल आप लोग को दिए थे ये लीजिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट एक ट्रेड किए, फिर ये बना के दिए थे, है ना, रेडिस्टेंस देखिए वहीं से गिरा, वहीं से गिरा, 3 अटेम्प्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बार में गिर गया, कल हो सकता है तोड़ दे। तो बजाज ऑटो लेवल वैलिड है 85-30 के ऊपर, हाँ बजाज ऑटो कल भी वैलिड है 85-30 के ऊपर, ठीक है भाई, 85-30 के ऊपर जैसे ही निकलेगा बजाज ऑटो जैकपॉट 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 बनेगा। आप लोग याद ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 85-30 के ऊपर जैसी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, पूरा बॉडी के साथ सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 86-50, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 87-50। तो बजाज ऑटो 8800 भी जा सकता है, ठीक है, 88-50 भी जा सकता है, 88-50 भी जा सकता है। तो बजाज ऑटो कहीं ना कहीं जैकपॉट बनेगा 85-30 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ये चीज याद रखिएगा। जैसे ही 85-30 को ब्रेक करेगा, 85-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट 86-50, 87-50, 88-50 जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन ये क्लोज होगा तब, ठीक है, 85-30 के ऊपर क्लोज होगा तब, जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो बजाज ऑटो 85-30 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा, ठीक है।
और मेरे ख्याल से कल आप लोगों को फरवरी एक्सपायरी का ऑप्शन बाई करने नहीं देगा, कोई भी ब्रोकर हो बाई करने नहीं देगा मेरे ख्याल से। 2-3 दिन पहले ब्लॉक कर दिया जाता है करंट एक्सपायरी का, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देगा बाई करने तो आप लोग मार्च एक्सपायरी का ट्रेड कर सकते हैं। अगर फरवरी एक्सपायरी का ऑप्शन में ट्रेड नहीं होगा तो मार्च एक्सपायरी का ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एबीबी इंडिया क्या बोल के दिए थे भाई, बना पैसा है कोई मेरे टक्कर में, लीजिए। बोले थे ना एबीबी कल, अगर ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेक डाउन तो नीचे, असेंडिंग ट्रायंगल, वन वे रैली, ऑल टारगेट डन, सेकंड जैकपॉट था डिक्सन के बाद, ऊपर नहीं टूटा नीचे क्लोज हुआ, हम लोग दिए एबीबी 53.50 का पुट दिए ना, आया भाई नॉन स्टॉप रैली, जबरदस्त पैसा। फिर यहां से रिवर्स, रिवर्स क्या, ये रिटेस्ट करने गया था इसको अपने सपोर्ट, ये सपोर्ट था टूटा भी, ये सपोर्ट क्या कन्वर्ट है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने गया था। तो एबीबी में आज बहुत जबरदस्त मूवमेंट मिला, 5% डाउन था, जैकपॉट बना एबीबी, ठीक है। आप लोग के सामने प्रीवियस डे का चार्ट देखिए, प्रीवियस डे का एनालिसिस देखिए, तब आकर बात कीजिएगा कि हाँ हम किस खेत का मूल्य है, क्या चीज है भाई हम, ठीक है। हमको स्टॉक मार्केट से इतना मोहब्बत है, उतना मोहब्बत किसी से नहीं, ये चीज याद रखिएगा। कल था सबे बेरात, रात भर हम लोग जागते हैं, आप लोगों को पता है इबादत करते रात भर जागते मस्जिद वगैरह में, तो रात भर जागने के बाद, इबादत करने के बाद भी हम सुबह ऑफिस आए थे, सुबह आकर ऑफिस में आप लोगों को डिक्सन एबीबी वगैरह प्रोवाइड किए थे, जैकपॉट बना के दिए थे, फ्री हो या टेलीग्राम दोनों में। तो सोचिए कैसा मोहब्बत होगा, कोई रात भर जागता और दिन भर सोता, छोड़ देता काम धंधा, लेकिन हम आए, अब पूरा दिन प्रेजेंट रहे यहाँ, और आज एनालिसिस भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सोच के देखिए तो क्या मोहब्बत है। लड़की वगैरह कुछ नहीं देगी, लड़की काट के जाती है और वो हमेशा काटेगी। अगर कोई लड़की है तो भाई बुरा लगेगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन जो हकीकत है 100 बार बता रहे हैं, 100% में 1% लड़की ऐसा होती है जो आपका लाइफ बदल देती है, जो आपको जिंदगी भर साथ देगी, हर चीज हर कंडीशन में सपोर्ट करेगी, लेकिन 99% लड़की काट के जाती है। तो बाबू और सोना का चक्कर मत रहिए, वरना एकदम बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। बाबू सोना फलना ढिकना करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल करना है तो लड़की से दूर रहिए, अपना कटवाना छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब हकीकत बात बता रहे हैं, बहुत लोगों को देखे हम। तो एबीबी कल भी वैलिड है, हमको मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से, इसलिए हम आज उठ छुट के आ गए, बोले चलो भाई पैसा बनाएंगे, है ना। अब देखिए क्या बोले, रिटेस्ट करने गया था, कितना बार जाके यहाँ पर रुका, तोड़ देना चाहिए था ना, अगर रिवर्स हो रहा था तो तोड़ देना चाहिए था ना, काहे नहीं तोड़ा भाई रेजिस्टेंस, बार बार जाके शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार वहीं पे। तो एबीबी कल के लिए वैलिड है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार मार खा रहा है, तो एबीबी कल भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस लेवल के नीचे जैकपॉट फिर से बनेगा। अभी जो ड्रॉ किया ना, अगर कल एबीबी इसके नीचे क्लोज करता है, 5280 को तोड़ता है, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगा, 5280 के नीचे कल एबीबी इंडिया क्लोज करता है, 5280 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो एबीबी आ जाएगा 5120 तक, जो टारगेट दिए थे कल। आज नहीं आया, आज यहीं तक आया था, 5150-60 तक आया था, तो 5120 तक आ जाएगा, नहीं 5120 बोलते सॉरी, 50-20 तक आ जाएगा। अगर एबीबी कल 5280 के नीचे क्लोज किया, 5280 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन किया, तो एबीबी इंडिया 5020 50-20 तक हंस के आएगा, लिख लीजिए, ठीक है। तो एबीबी इंडिया कल फिर से जैकपॉट बनेगा, इसके नीचे क्लोज करेगा तब यहां तक आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ऊपर अगर एबीबी जाएगा तो लाइव मार्केट में अपडेट कर देंगे, ऊपर जाने के लिए स्ट्रेट लाइन को तोड़ना पड़ेगा। हाँ ट्रेन लाइन ऊपर का भी लेवल है भाई, ऊपर का भी लेवल है ना, देख लीजिए आप लोग के सामने ड्रॉ किए। अगर ऊपर इसके ऊपर निकलता है, ट्रेन लाइन का भी रेडिस्टेंस है और ये वाला भी रेडिस्टेंस है ना, ये वाला भी रेडिस्टेंस और ट्रेन लाइन का रेडिस्टेंस दोनों आपस में आकर भिड़ गया, एक जगह हो गया, तो अगर इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5500, सेकंड टारगेट होगा 5600 ऊपर के लिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, कैंडल सस्टेन करेगा एबीबी में, तो ऊपर का टारगेट 5500, सेकंड टारगेट 5600, जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रहेगा, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एबीबी ऊपर भी कल जैकपॉट बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टीवीएस मोटर एंड ऑफ डे फटा फटा पैसा बना, कल दिए थे लेवल आप लोगों ने टीवीएस मोटर, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आज तो बहुत लोग ट्रैप कर गए होंगे,
सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो गया, रेड कैंडल क्लोज है ना भाई, रेड कैंडल क्लोज। अब लोग ट्रेड कर लिया होगा पुट साइड, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया होगा, इक्विटी सेल कर दिया होगा, और कहां से रिवर्स, मेरा हिडन लेवल, हिडन सपोर्ट, जहां से हिडन बायर आया और ऐसा उड़ाया टीवीएस मोटर को जैसे समझिए हवा में गाड़ी चल रहा हो। तो देख रहे हैं ना, ये होता है कला भाई, इसको बोलते मार्केट का सच। यही चीज आपसे छिपा हुआ, ये है मार्केट का काला राज, जहां पे अचानक हिडन बायर आता है, अचानक हिडन सेलर आता है और न्यू ट्रेडर को, बिगिनर को, रिटेलर को मार्केट से बाहर करके बुम कर जाता है। तो जो ट्रेड किया होगा पुट साइड, वो तो गया तेल लेने, बाबू सोना करते रह जाएगा। सीखने टाइम में सिखा रहे हैं, नहीं गर्लफ्रेंड को घुमाओ फिराओ खिलाओ पिलाओ एंजॉय करो, हमको क्या जा रहा है। यहां देखिए सपोर्ट, यही सपोर्ट से रिवर्स हुआ था ना, आज ड्रॉ किया लाइव मार्केट में, सपोर्ट पे हैमर, हम लोग यहां पे ट्रेड किए, हम लोग यहां पे ट्रेड किए, क्योंकि यहां से यहां ये रिवर्स ट्रेड था। 2140 के ऊपर हम ग्रुप में लिख के दिए थे टीवीएस मोटर बाई करने के लिए अच्छा है, हम लोग यहां से यहां ट्रेड किए, 2140 ब्रेकआउट हुआ तब हम लोग ग्रुप में प्रोवाइड किए, उसके बाद भी जैकपॉट भाई। तो टीवीएस मोटर कल के लिए वैलिड है, टीवीएस मोटर कल जाएगा 2185, 2240 तक भी जा सकता है। तो टीवीएस मोटर को जो ट्रेड कर चुके हैं वेल एंड गुड, जो होल्ड है हम लोग भी होल्ड है, और जो मेरे क्लाइंट लोग होल्ड है वेल एंड गुड, जो नहीं होल्ड किए टीवीएस मोटर को कल 2185 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फ्रेश ट्रेड न्यू पोजीशन जो नहीं बनाए हैं 2185 के ऊपर टीवीएस मोटर को बनाइएगा, इसके ऊपर 2185 के ऊपर ग्रीन कैंडल 2185 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2210, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2230। ठीक है, तो टीवीएस मोटर कल जैकपॉट 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 बनेगा। 2185 तो जा ही जा रहा है, 2185 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया तो टीवीएस मोटर 2230 चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टीवीएस मोटर कल जैकपॉट बन सकता है ना। जो कैंडल 2185 के ऊपर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है। उसके बाद है कमसिन इंडिया, कैसा पैसा कोई है अपने टक्कर में, लीजिए कल बोल के दिए थे ना, अगर कमसिन ऊपर ब्रेक किया तो जाएगा न्यू हाई लगाएगा, नहीं बनाया, सेलिंग कैंडल आ गया वापस सपोर्ट, सेलिंग साइड पोजीशन बना लिए, पुट साइड पोजीशन बना लिए पैसा हैप्पी। हमको पता था कि 2640 कमसिन इंडिया आएगा, अपने सपोर्ट तक आएगा, हम बोले थे ना भाई अगर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा, जरूर आएगा, आया इधर पैसा। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे सपोर्ट पे आया और एक स्टार कैंडल बना, यानी ट्रेड रिवर्सल का मूवमेंट को बता दिया कि हाँ नदीम भाई यहां पे स्टार कैंडल बन रहा है, यहां पे ट्रेड रिवर्स हो सकता है, हो सकता है, स्टार कैंडल कंफर्म नहीं करता, बस हो सकता है ऐसा वो कह रहा है। तो छोटा सा रिस्क में यहां पे ट्रेड किया जा सकता है, छोटा सा रिस्क पे ट्रेड किया, अपने ग्रुप में दिए कमसिंड का कॉल, जैकपॉट लगा दिया, बन गया पैसा कमसिंड में, नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों तरफ कमसिंड में पैसा बना है। ये होता है एनालिसिस। हम तो डंकी की चोट में चैलेंज ठोकते हैं यूट्यूब में, अगर है कोई मेरे लाइक, है कोई मेरे टक्कर में तो आ जाए भाई, फेस टू फेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करते हैं, नो इंडिकेटर नो सॉफ्टवेयर नो स्ट्रेटेजी, इसलिए हमको कभी डर नहीं लगता है। ट्रेड लेने से पहले डरना नहीं, अगर ट्रेड लेने से पहले नेगेटिव थिंकिंग आ गया माइंड में, आप सोच रहे नेगेटिव कि अगर हम ट्रेड लेंगे लॉस हो गया कहीं तो भाई लॉस होगा। आप ट्रेड लेने से पहले ही सोच लिए कि लॉस कहीं ना हो जाए, तो नेगेटिव थिंकिंग लाओगे तो नेगेटिव होना ही होना। हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, हमेशा पेशेंस रखिए और अच्छा माइंड सेटअप के साथ ट्रेड कीजिए, रूल रेगुलेशन ट्रेड कीजिए। जितना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, ट्रेड लेने से पहले बिना डरे बिना कुछ किए हड़ाक से ट्रेड लिए, आप बोल दिए कि हमको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, इसलिए पॉजिटिव रहिए हमेशा। ठीक है, तो अभी देखिए कमसिन इंडिया में ट्रेड लाइन ड्रॉ किए हैं, हायर हाई टू हायर लो। ठीक है, ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लिए, अगर कमसिन इंडिया कल इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ये टारगेट आपको दिख रहा है ना 2840 चला जाएगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है, अगर कल कमसिन इंडिया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो कमसिन इंडिया का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2840, जो कि ये रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस तक चला जाएगा, 2840 तक चला जाएगा, और 2840 ही ब्रेक कर देता है
अगर कल कमसिन इंडिया 2840 ही ब्रेक करेगा, 2840 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज का सस्टेन करता है तो न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, न्यू हाई लगाएगा जो कि होगा 2880। सेकेंड टारगेट 2880 तब मिलेगा जब 2840 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। नहीं सस्टेन करेगा तो 2880 नहीं जाएगा, लेकिन 2840 जाएगा, लेकिन कब? जब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब। क्लियर है? अब यहां से ब्रेक करके यहां तक चला गया और 2880 2840 नहीं ब्रेक करके शूटिंग स्टार बना दिया। 2840 क्योंकि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, नहीं ब्रेक किया और शूटिंग स्टार बना तो वापस कम से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, फिर ये टूटेगा तो फिर ये इसको रिटेस्ट करेगा। सिंपल है, ये तो कला है ट्रेडिंग का। शूटिंग स्टार बना तो इसको रिटेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट टूटा तो ये सपोर्ट, सिंपल, ठीक है। तो कंप्यूटिंग का ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद टाटा कंज्यूमर बीटीएसटी होल्ड है, कल दबा के पैसा दे रहा। टाटा कंज्यूमर बहुत दिन से रडार में रखे हुए थे ना, आप लोग को बोल रहे थे ना भाई लीजिए देख लीजिए, जब भी टूटेगा तो जैकपॉट बनेगा। कब बनाए थे ये सेटअप? आज फटा है, देख लीजिए आप लोग के सामने ये सेटअप कब बना है और आज ब्रेक हुआ। पूरा फरवरी खत्म हो गया, स्टार्टिंग फरवरी में बना था, पूरा फरवरी खत्म हो गया, अब जाके ब्रेकआउट हुआ है। टाटा कंज्यूमर का डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, 2 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 4 घंटा, सब टाइम फ्रेम में टाटा कंज्यूमर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करके सस्टेन किया हुआ है। कैंडल बंद है, क्लोज कर गया, तो टाटा कंज्यूमर कल जैकपॉट बन रहा है। अब लोग बोलेंगे सर ये भी ब्रेकआउट है, समझ लीजिएगा ध्यान से इस बात को। अब लोग बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है सर, आप ये काट के ड्रॉ किए, ये ऊपर ब्रेकआउट है, कैंडल तो ऊपर है, तो भाई रेड कैंडल है। रेड कैंडल क्या होता है? रेड कैंडल क्या होता है? ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। तो रेड कैंडल ओपन ऊपर हुआ, क्लोज कहां? नीचे। तो क्लोज बंद, बंद नीचे हुआ तो क्या ब्रेकआउट हुआ? नहीं ना, कैंडल क्लोज तो नीचे हुआ है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज, तो ग्रीन नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज, यानी बंद ऊपर हुआ, ब्रेकआउट हुआ। इसको कहते हैं कैंडल का सही परख रखना। बहुत सारे लोग ट्रैप कर जाते हैं, है ना। हमारे साथ रहिएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा। तो अब देखिए टाटा कंज्यूमर तो क्लोज है, तो टाटा कंज्यूमर का फ्रेश एंट्री अभी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। 15 मिनट देख लेते हैं, अगर कुछ बनेगा तो हम दे देते हैं 15 मिनट में। हाँ हाँ 15 मिनट में है। जो लोग नहीं ट्रेड किए 1180 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा कल, ठीक है। जो लोग टाटा कंज्यूमर को नहीं ट्रेड किए 1180 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। जो लोग ट्रेड नहीं किए टाटा कंज्यूमर कल 1180 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। 1180 जो आज का हाई है, 1180 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1200, सेकंड टारगेट होगा 1220, थर्ड टारगेट होगा 1240, ठीक है। तो टाटा कंज्यूमर कल जैकपॉट 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 बनेगा 1180 के ऊपर, उससे पहले नहीं, 1180 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा फर्स्ट टारगेट 1200, सेकंड टारगेट 1220, थर्ड टारगेट 1240, ठीक है। ये कैंडल जो क्लोज है ना, इस कैंडल क्लोज से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कम टाटा कंज्यूमर कल जैकपॉट बन रहा भाई, आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एलटीटीएस, समझिएगा एक सेटअप बन रहा है। मेरा चार्ट कितना नीट एंड क्लीन रहता है, देखते हैं आप लोग। नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। जितना चार्ट साफ सुथरा रहेगा ना उतना ज्यादा आप सीखिएगा, समझिएगा। बहुत सारा का चार्ट देखते हैं ना, इतना गुस्सा आता है ना भाई। मेरे साथ रहने के बाद भी कोई लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं चार्ट का, तो इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, आरएसआई रहता है, 10-15 को मूविंग एवरेज रहता है, तो सुपर ट्रेंड रहता है, तो वॉलिंजर बैंड रहता है, तो पी वॉइड पॉइंट रहता है। अरे भाई चार्ट है कि खिचड़ी का घर कि तार का गुच्छा? क्या कर रहे हो? घोंसला बना रहे हो क्या? खुद फंस जाओगे वो घोंसला में, निकल नहीं पाओगे, है ना। चार्ट नीट एंड क्लीन रखिए तभी तो समझ में आएगा। अच्छा इंडिकेटर फ्री क्यों है? पैसा, अगर इंडिकेटर से पैसा बनता हो तो इंडिया में आज सब लोग पैसा बना लेते हैं भाई। इंडिया में सिर्फ 3% लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें से 1-1.5% लोग सक्सेसफुल ट्रेडर है, बाकी सब खत्म। इंडिकेटर पैसा देता तो सब लोग पैसा बना लेते हैं, नहीं देता भाई। डे 1 से, जब से यूट्यूब ओपन किए तब से हम बोल रहे हैं यूट्यूब से इंडिकेटर दूर रहिए, स्ट्रेटेजीज दूर रहिए, सॉफ्टवेयर दूर रहिए, टिप्स वाले से दूर रहिए। क्यों नहीं समझते हैं बात को आप लोग? अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, घोल के पिला नहीं सकते भाई। बहुत मेहनत कर दी हम आप लोग के पीछे, आप लोग को समझाने, आप लोग को समझाने के लिए। हम अपना स्टूडेंट लोग को ऐसा नहीं पढ़ाते जितना आप लोग यूट्यूब में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग कदर कीजिए कि नदीम सर बोल एक दिन जरूर याद कीजिएगा, इंडिकेटर वाले लोग जो इस सब चक्कर में ट्रिप पड़े हुए हैं,
जिस दिन खत्म हो जाएगा ना कैपिटल उस दिन जरूर याद कीजिएगा मेरा बात हो कि नदीम सर बोलते थे ये सब चीज बेकार है। हम अपना 8 साल का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं भाई, कोई नहीं बताएगा, सब लोग इंडिकेटर बोलता है। आज यूट्यूब में इतना लोग इंडिकेटर बेचता है ना, ये खरीदो वो खरीदो ऐसे खरीदो वो ब्रेकआउट ये स्ट्रेटेजी फलना ढेकना, अरे भाई जब इतना ही वर्क करता है इंडिकेटर, आपका स्ट्रेटजी, आपका टाइमिंग, लटर पटर वॉल्यूम जो भी इतना ही वर्क करता है, तो तुम करोड़पति क्यों नहीं हो? तुम ट्रेड क्यों नहीं करते हो भाई? दूसरा क्यों बता रहे हो? दूसरा क्यों बेच रहे हो? दूसरा को बेच के पैसा कमा रहा, वो अगर वर्क करता तो खुद करोड़पति बन जाता ना, आप क्यों बताता? कोई सच कोई राज बताता है पैसा कमाने का राज? हाँ, कोई बताता है कि हम यहां ऐसे पैसा छापते हैं और रियल में बन रहा है? नहीं बनता, तभी तो बेच रहा है वो चूतिया बना के, और आप लोग चूतिया बन जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है ना? इस चीज को याद रखिएगा। बनता तो वो आपको कभी नहीं बताता, कभी नहीं बेचता, वो खुद करोड़पति बन जाता वो, है ना? समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। बहुत कड़वा कड़वा बात बोलते हैं भाई, लेकिन हकीकत बात बोलते हैं। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, टाइम ज्यादा हो गया है। एलटीटीएस में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, पता है डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है तो क्या करना आप लोग को पता है? हम टारगेट एकदम नहीं देंगे, ठीक है? चलिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल हम बना के दिखा दिए, एलटीटीएस में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, टारगेट हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? डिसेंडिंग ट्रायंगल बना नीट एंड क्लीन, टारगेट हम नहीं दे रहे। टारगेट आप लोग हमको कमेंट में कीजिएगा, देखते हैं कितना लोग मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, एनालिसिस को सीखने की कोशिश करते हैं, और कितना लोगों का लेवल टारगेट कल हिट करता है एलटीटीएस में। अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो एलटीटीएस कहां तक जा सकता है ये आप लोग बताइए, अगर सपोर्ट टूटेगा तो एलटीटीएस कहां तक गिर सकता है वो आप लोग बताइए कमेंट में। और जिसका टारगेट हिट होगा कल उसका नाम यूट्यूब में लिया जाएगा, और उससे बहुत ज्यादा हम खुश हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। कुछ कुछ लड़का लोग है जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं चार्ट बनाकर, और उसका वर्क कर रहा है। जैसे आज रियाज अंसारी जी ने अपोलो हॉस्पिटल का बना कर दिया सिमेट्रिकल ट्रायंगल, भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ और रियाज अंसारी का जैकपॉट बना अपोलो हॉस्पिटल में। तो ऐसा लोग है, बहुत सा है, सिर्फ रियाज अंसारी नहीं, ऐसा बहुत लोग है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे स्टॉक मार्केट में। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग टाइम दीजिए, ये सब चक्कर में मत पड़िए, लड़की उड़की चक्कर में मत पड़िए, और ये सब स्ट्रैटेजी चक्कर में मत पड़िए। अगर लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, फैमिली को खुश रखना है, अपने आप को खुश रहना है, माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भाई अभी से मेहनत कर दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, 1.5-2 साल जम के पैसा बनेगा और एक लग्जरी लाइफ जिएगा, ठीक है? ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एलटीटीएस में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? चलिए फिर कल के एनालिसिस में लेंगे। एनालिसिस एंड करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग भाई डिजिटल क्रिएटर जो होते हैं, जो कि प्रोमोट वगैरह करते हैं, तो अगर ऐसा कोई है जो प्रमोशन करते हैं चैनल वगैरह को, ठीक है ना, तो हमसे कांटेक्ट करें। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग भी कराएंगे, ठीक है ना? अगर ऐसा कोई है जिसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, जिनका व्यूज वगैरह अच्छा आता है, जिनका सब्सक्राइबर सब है, फॉलोअर सब है अच्छा खासा सोशल प्लेटफॉर्म में, तो आप वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? बाकी आप उससे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल दोनों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा टाटा, थैंक यू, बाय बाय।